खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, ये जो आपके पास बकरियां आई हैं ये अता कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, अल्लाह के नाम पे दे दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा, ये पहली बकरी मफहूम ये है, ये पहली बकरी से लेके वो आखिरी बकरी तक जितने का जितना रेवड़ है सारे का सारा ले जा। वो बंदा रेवड़ लेके जाने लगा तो बार बार उसके दिल में ख्याल आ रहा, कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं हो गया, कहीं रसूलुल्लाह अभी मुझे रोक तो नहीं लेंगे कि चंद वापस कर जा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो इरादा दे देने का था और देने के बाद सदका वापस लेना। ऐसे ही है कि ये बुरी मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई है कै की, कि जैसे कोई सगे आवारा कै करे और उसको ही चाटना शुरू कर देते हैं कुत्ते, तो इसी तरह सदका देकर वापस लेने की मिसाल है। तो रसूलुल्लाह ने तो दे दिया। अब वो शख्स चला, मुड़ के देखता रहा, अपने कबीले तक पहुंच गया और जाके कहने लगा, अल्लाह की कसम इस्लाम को कबूल कर लो। मैं उस शख्स के पास आया हूं, जब वो देता है तो उसको ये खौफ और खतरा महसूस नहीं होता कि खत्म हो जाएगा, और ये खतरा और खौफ मुझे और आपको महसूस होता है। हकीकत में सदका करने से कभी भी माल कम नहीं होता। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके में इतनी सबकत ले जाने वाले थे कि ईद उल अज़हा कुर्बानी की तरगीब दी, खुद पूरी जायदाद बेचकर। मुराद ये कि उस वक़्त उनके पास कुल जितनी भी जायदाद थी सारे के सारी के बदले में क्या ले लिया, 100 ऊंट। एक कुर्बानी के मौके के ऊपर 100 ऊंट ज़िबा कर दिए। कुल वरासत, कुल माल, कुल जायदाद उस वक़्त जितनी भी थी सारी की सारी अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दी, सिर्फ कुर्बानी के मौके के ऊपर। तो बाकी अय्याम में आप खुद अंदाज़ा करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल क्या होगा। एक मरतबा बहुत माल आ गया, बहुत माल आया कि मस्जिद नबवी में गले के ढेर लग गए, माल गनीमत इतना आया। रसूलुल्लाह से लोग आ रहे हैं, मांग रहे हैं, रसूलुल्लाह देते चले जा रहे, देते आए, बंदा आया मांग रहा है, देते चले जा रहे, देते, यहाँ तक के गले का जो आखिरी ढेर था वो भी ख़त्म हो गया और लोग भी ख़त्म हो गए। एक छोटा सा हार बचा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि ये हार मैं अपने घर वालों के लिए ले जाता हूँ, वो भी रोटी पकाएंगे, वो भी खाना खाएंगे, वो भी जो भी हिसाब होगा उनका भी चूल्हा जलेगा। एक शख्स आया और उसने कहा, अल्लाह के रसूल मैं रह गया, मैं बाकी हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हार भी उसको दिया और वो जो चादर जिसके ऊपर माल पड़ा था उसको झाड़ा, कंधे पे रख के घर के अंदर वापस लौट आए। अब ये वो घर है कि जहाँ पे कई कई दिन से चूल्हा नहीं जला हुआ और सामने गले के ढेर हैं, लोगों को दे रहे हैं। उम्महातुल मोमिनीन ने कहा, अल्लाह के रसूल आज तो मदीना के हर घर में चूल्हा जलेगा, क्या आज हम फिर भूखे ही सोएंगे? आज तो आपने इतना इन्फाक किया कि मदीना के घर घर में आज चूल्हा जलेगा, रोटी पकेगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रहनुमा असूल बताया। कहा, तुम्हारे बेटे आए थे, भूखे थे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत ने इस बात को गवारा न किया कि उनमें से किसी के घर चूल्हा ना जले और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चूल्हा जल जाए। और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में कहा था कि जो कौम का पानी पिलाने वाला होता है, मुराद ये जो कौम का सरबराह होता है वो सबसे आखिर में पानी पीता है। साकिल कौमी, जो कौम का साकी होता है सबसे आखिर में, उसको चाहिए पानी पिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत से ये नमूने पेश किए। हत्ता के उम्मे सलमा की एक हकायत मारूफ है कि उनके पास एक फ़कीर आया और आके सदा देने लगा कि कोई चीज़ है। तो उम्मे सलमा के पास गोश्त का एक टुकड़ा आया था, वो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए स्टोर किया हुआ था और उनको इल्म था कि रसूलुल्लाह को गोश्त का ये टुकड़ा, ये हिस्सा बड़ा पसंद है। रसूलुल्लाह आएंगे, मैं पका के दूंगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश भी हो जाएंगे, दुआ भी देंगे, और मियाँ बीवी का जो आपको पता है एक ताल्लुक होता है। अब वो फ़कीर को उम्मे सलमा ने अच्छी तरह वापस लौटा दिया, यानी कहा अल्लाह ताला आपका भला करे। ये नहीं कि जैसे हम धुतकारते हैं, फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर व अम्मस साइला फला तनहर,
धुतकारना नहीं है, धिक्के नहीं देने और उसको बुरा भला नहीं कहना। यहाँ पे भी नहीं कहा गया, बल्कि क्या कहा गया, अल्लाह तेरा भला करे। तो वो चला गया। रसूलुल्लाह आए और कहने लगे है कोई चीज़? तो उम्मे सलमा ने कहा हाँ गोश्त का एक टुकड़ा। जब गई तो वो गोश्त का टुकड़ा सख्त होके ऐसे हो गया था जैसे पत्थर हो। रसूलुल्लाह को आके माजरा बताया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गया। कहा हाँ ये इस वजह से है कि एक बंदा आया था, अल्लाह के नाम पे मांगा था और तूने नहीं दिया, तो अल्लाह ताला ने उसको पत्थर का बना दिया।